जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप करने के प्रयास का मामला दिनों दिन उलझता जा रहा है। हर दिन राजनीतिक छौंका लगाया जा रहा है। शुरू से ही इस मामले पर सपा और भाजपा एक दूसरे के पाले में गेंद डालने में लगे हुए हैं। इस बीच पीड़िता की बुआ, माता पिता के बयानों ने नाबालिग से रेप के आरोपों को ही जहां कटघरे में खड़ा कर दिया, वहीं नवाब सिंह यादव के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र हुआ है, इसको भी जगजाहिर कर दिया है। आपको बता देते हैं कि कन्नौज के नवाब सिंह यादव पर एक नाबालिग से यह आरोप लगाया गया था कि वह अपनी बुआ के साथ उनके पास नौकरी के लिए गई थी, तभी उनके साथ रेप के प्रयास की घटना हुई। पीड़िता ने 112 डायल कर पुलिस बुला ली और अंडरवियर पहनकर लेटे नवाब सिंह यादव को पीड़िता की बुआ की मौजूदगी में ही पुलिस ने पकड़वा दिया। इसके बाद इस पूरे मामले में राजनीति शुरू हो गई। भाजपा की ओर से सपा को घेरा जाने लगा और यह बयान जारी किए जाने लगे कि यही तो सपा का असली चरित्र है। कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने सीधे तौर पर सपा पर हमला बोल दिया। नवाब सिंह यादव को मिनी अखिलेश यादव तक बता डाला। जवाब में सपा के जिला अध्यक्ष कलीम खान ने लेटर पैड जारी कर नवाब सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य न होना बता दिया। इस बीच नवाब सिंह यादव की अखिलेश यादव, डिंपल यादव और राहुल गांधी के साथ फोटो भी वायरल की जाने लगी। जवाब में सपा के लोगों ने पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के साथ नवाब सिंह यादव की फोटो वायरल कर दी। अयोध्या के बाद कन्नौज में सपा नेता पर इस तरह के आरोप सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर और तेज हमले कर दिए हैं। बसपा भी इस मामले में कूद पड़ी है। कन्नौज से बसपा के पूर्व प्रत्याशी इमरान बिन जफर पीड़िता से मिलने पहुंचे और पूरे मामले की जांच करने की मांग कर डाले। देखिए, मुझे तो कल पता लगा जब मैंने मीडिया के माध्यम से और अपने लोगों के माध्यम से पता किया, तो मैंने फ़ौरन बहुजन समाज पार्टी के कन्नौज जिला अध्यक्ष से बात की और मैंने कहा कल इस पर तत्पर जो है हम लोगों को पीड़िता से मिलना है, क्योंकि कन्नौज लोकसभा में बहुत बड़ी घटना है। अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती तो लड़की की इज्जत जा सकती थी। अभी तक जो आरोप लगाए गए हैं नवाब सिंह यादव पर, हम लोग की मांग है प्रशासन से कि इसके तह तक जाएं, इसमें गहनता से जांच हो कि आखिर नवाब सिंह यादव पर ये आरोप लगा तो उन्होंने एक बात कही है कि उनके साथ कुछ पूंजीपतियों ने साजिश की है। उस साजिश की भी पता लगाएं और अगर इस लड़की के साथ, देखिए फिर मैं कह रहा हूँ, अगर इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ या गलत होते होते बचा, दुष्कर्म का प्रयास हुआ, तो इसमें प्रशासन से मेरा मांग है कि इसमें तह तक जाएं और इसकी जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करें, ताकि दोबारा चाहे कोई पूंजीपति हो, चाहे कोई पूर्व सांसद हो, पूर्व सांसद हो या कोई नेता हो, वो किसी की बहन बेटी की तरफ इस तरीके से ना देख पाए, ना वो ऐसा करने की सोचें। देखिए, जिला अस्पताल में मैंने कोशिश की तो प्रशासन ने लड़की को अपने घेरे में ले रखा था। मैंने बात करने की कोशिश की कि क्या हुआ, आप बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं, किसी के दबाव में मत आना। यहाँ तक कि प्रशासन के दबाव में भी हम लोग नहीं आने देंगे। देखिए, गलत नहीं होने दिया जाएगा किसी के साथ। बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई है और प्रशासन से मांग करती है कि इसमें सही कार्रवाई की जाए। पार्टी से 5 साल पहले निष्कासित किया गया। तो मेरा सवाल ये है
कि अगर 5 साल पहले निष्कासित किया गया तो 25 अप्रैल जब से माननीय सांसद अखिलेश यादव जी ने पर्चा दाखिल किया, उस दिन से 13 मई तक नवाब सिंह यादव शायद सोए नहीं होंगे। जितनी मेहनत उन्होंने लोकसभा में की अखिलेश यादव जी को जिताने के लिए, क्योंकि उनका वर्चस्व मुस्लिम समाज और यादव समाज में बहुत ज़्यादा है, पूरी ताकत लगा दी जिताने में। और जीतने के बाद पार्टी को ये कहना चाहिए था कि अगर हमारा पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी सदस्य अगर दोषी पाया जाएगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहले से ही पल्ला झाड़ लेना, जो कि सारे सबूत हैं, इसके क्या राज है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए कि आखिर नवाब सिंह यादव से पल्ला क्यों झाड़ा जा रहा है। इंडिया गठबंधन के 10 मई की रैली पे वो मंच पे शामिल थे, मंच पर बैठे हुए थे। निकाला हुआ कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्याशी राहुल गांधी के साथ, अखिलेश यादव के साथ और इतने बड़े बड़े नेता उनके साथ ये कैसे मौजूद रहा? ये साफ सफेद झूठ बोला जा रहा, जनता को गुमराह किया जा रहा, मीडिया को गुमराह किया जा रहा। बहुजन समाज पार्टी इसकी पूरी पुरजोर से लड़ाई लड़ेगी और हक क्या है, सच क्या है, वो सामने लाएगी। और प्रशासन से भी मेरी बात हुई है, मैं कप्तान साहब से भी मिलूंगा, सबसे मिलूंगा और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि सच का सच और झूठ का झूठ होना चाहिए, ताकि आगे कोई ऐसा कृत्य न करने पाए। इस पूरे मामले की अहम किरदार पीड़िता की बुआ भी मीडिया के सामने आ गई और बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सपा के पूंजीपति नेता और अखिलेश यादव के बेहद करीबी जय कुमार तिवारी उर्फ बउवन के कहने पर यह पूरा कांड किया गया है। जरूरत पड़ी तो कई और बड़े नेताओं के नाम वह खोलेंगी। तो आप भी सुने पीड़िता की बुआ ने क्या कुछ कहा। कल मामला तो मैं 4 बार बता चुकी हूँ और दूसरी बात ये बता रही हूँ कि जो कन्नौज के बउवन तिवारी जो हैं, ठीक है, और कुछ बड़े बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के जो बने हुए बैठे हैं, ठीक है, उनकी बदौलत मान लीजिए जो नवाब सिंह आज इस मोड़ पर पहुँचे हैं। बाकी और भी किसी लोगों के नाम की आवश्यकता आपको पड़ेगी तो मैं समय आने पे बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी कि किन किन लोगों ने ये कार्य करवाया है। मैं सारी चीज़ों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। मैं बात कर रही थी, पुलिस अचानक आ जाती है, लेकिन फिर भी पुलिस से लड़की बताती है, जो चीज़ें लड़की बताती है वो चीज़ पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन उस पर ज़बरदस्ती उसके मेरे से लड़की से मिलने नहीं दे रहे हैं, जैसे कि मैंने ही बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। ये बताइए कल आप कैसे पहुंची वहाँ पर? 1 बजे रात में कैसे पहुंची? 1 नहीं बज रहा था, मैं लखनऊ से आ रही थी, 10:30 बज रहे थे उस समय, 11 बजे का टाइम था। मेरी बात हुई थी इनसे, नवाब भैया से, तो मेरे को घर भी जाना था, लेट हो रही थी, ऑटो था नहीं, बोले मैं गाड़ी से भिजवा दूंगा, आप 10 मिनट के लिए आ जाइए, क्योंकि इनकी माताजी एक्सपायर हो गई थी, तो मैं माताजी के ख़त्म होने पे भी नहीं आ पाई थी। और ऐसा नहीं है कि हमारी इनसे पुरानी दुश्मनी है, कोई दुश्मनी हमारी इनसे नहीं है, बाकी हम आज 8-9 सालों से संपर्क में हैं और हमारी बात भी होती। हाँ, ये लड़की हमारे साथ में थी, हम लोग लखनऊ से वापस लौट रहे थे, तो लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैंने सोचा 10 मिनट के लिए मैं बात कर लेती हूँ, मिल लेती हूँ, इसके बाद में भैया मुझे गाड़ी से छुड़वा देंगे। ये रिलेशन में क्या लगती है आपकी? हमारी भतीजी है। भतीजी लगती है। फिर उसके बाद इसने बाहर जाके फ़ोन कैसे कर लिया, ये कैसे हुआ? बाहर जाके फ़ोन कैसे कर लिया मुझे नहीं पता, मैं बैठी हुई थी चेयर पे, मैं बात कर रही थी, उसने बोला कि मुझे मम्मी से बात करनी है, तो मैंने बोला मम्मी से बात करनी है तो कर लो। उसने कैसे 100 नंबर पे फ़ोन किया मैं नहीं समझ। अच्छा, जब आपके पास से गई है तो ये कपड़े पूरे पहने हुई थी या नहीं पहनी थी? मेरे पास से गई है, आपसे फ़ोन लेके गई है? जैसे कि बताया जा रहा है कुछ मानसिक तौर से भी बीमार रहती है लड़की है। नहीं मानसिक तौर से तो कुछ बीमार नहीं है, बाकी हाँ थोड़ा सा ये है कि अगर कोई कुछ भी उसको भड़का देता है थोड़ा सा, तो उसकी बात में वो मान लेती, बहुत जल्दी मानती है। अगर कोई भी फ़ोन भी उसको चलाने, नहीं मैं क्यों भड़काऊंगी, मेरी तो भतीजी है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? उसने आरोप क्यों लगाया? किस चीज़ का आरोप उसने लगाया? फ़ोन करके जो आरोप लगाया, पुलिस को बोला कि उसने ये बोला कि मेरे साथ में छेड़छाड़ हुई है और मेरा टॉप निकाल दिया था, ज़बरदस्ती मेरा टॉप निकाल दिया था। मैं बाथरूम में हाथ पैर धोने के लिए गई थी, उसी समय की ये घटना है। बोली मेरा टॉप निकाल दिया है, और तो मैंने बोला कि टॉप निकाल दिया तो कोई बात नहीं, रो मत, अब मम्मी से बात कर लो। तब मैंने उसको फ़ोन दिया था, मुझे नहीं पता कि उसने 100 नंबर पे फ़ोन कैसे किया। आज क्या हुआ जब मेडिकल कराने आए? मेडिकल कराने के लिए ना तो मुझे लड़की से बात करने दे रहे हैं कि लड़की से मैं कुछ बात कर लूँ, फिर इसके बाद में मम्मी पापा को भी घर से उठा कर के ले आए, मम्मी पापा से भी मुझे नहीं मिलने दे रहे हैं, मम्मी से भी बात नहीं करने दे रहे हैं। क्या उन्होंने? बहुत सारे, कुछ एक ही नेता नहीं है इसमें, एक ही लोग शामिल नहीं है, कम से कम 3 लोग हैं, वो भी पंडित हैं। उनके समय आने पे मैं आप लोगों को नाम बता दूंगी। तो क्या उन्होंने आपको भेजा था? नहीं, उन्होंने भेजा नहीं था मुझे, वो काफ़ी समय पहले हम लोग बातचीत होती है तो मैं मिली थी, तो बहुत समय पहले की बात है, करीब 6 महीने पहले की बात है इस चीज़ को। अभी चुनाव का समय आ रहा है, 24 का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, तो पता है कि बहुत सारे मैडम निकल के आ ही जाते हैं। तो जो ये नवाब सिंह को फंसाया गया है,
बिल्कुल किसी की तो शादी से है, किसी की नहीं, 3-4 लोगों की शादी से है। कुछ पॉलिटिकल जुड़ भी है, जी राजनीतिक। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि सपा वालों के ही कार्य हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं। अब आप कुछ समझ सकते हैं कि कन्नौज के अंदर सबसे बड़े लोग कौन है, 2-3 लोग हैं। किसी से समय आने पे मैं आप लोगों को नाम बिल्कुल क्लियर करके बता दूंगी। किसी ने आपसे संपर्क किया था क्या? नहीं, संपर्क तो नहीं किया था। 4 महीने पहले मेरी बात हुई थी। किससे हुई थी, कैसे हुई थी, मैं बता नवाब सिंह कैसे फंसाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं कि नवाब सिंह को कैसे फंसाया जाए, ऐसा नहीं हुआ था कि कैसे फंसाया जाए। बुआ के इन तमाम आरोपों को दरकिनार करते हुए पीड़िता की मां और पिता ने तो सीधे तौर पर पूरे कांड के लिए बुआ को ही कसूरवार ठहरा दिया। अब आप जरा पीड़िता की मां और पिता को भी सुन लीजिए। एप्लीकेशन दिया जो मेरी लड़की ने बताया, उसमें गलत हुआ। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके खिलाफ बोलना है, किसके खिलाफ नहीं बोलना है। इंसान भरोसा अपने इंसान पे करता है, दूसरे पे नहीं करता है ना। इसीलिए अपनी लड़की को भेजा था, उसको घर पे नहीं पहुंचाया। 3 दिन उधर उधर घुमाती रही। अब बोल रही है कि मैं जानती नहीं हूँ कुछ भी, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। ये गलत है ना। हम लोग नोएडा से पूरी रात भाग के हुए यहाँ पर सुबह पहुंचे आके। लड़की 3 दिन से पड़ी है, लड़की 3 दिन से पड़ी, उसके पास कोई भी नहीं। तब ये लोग उठा के लाए, तो मेरे पास इन्हों लोगों ने मुझे फोन किया। इनका फोन 4 दिन से बंद जा रहा था। 4 दिन से फोन लगा लगा के परेशान। घर पे फोन किया तो मम्मी बोली दिव्या अभी तक घर पे नहीं पहुंची है। हाँ, लड़की की बुआ ने, ये इसकी पूरी चाल है। ये बोल रही है कि मैं तो ये बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं एक लड़की को जरूर लेके आऊंगी, और इसी ने ये चाल किया है। पूरा इसका यही धंधा ही है, यही करती है, इसी की कमाई खाती है ये। नहीं, अभी कोई दबाव वबाव के मेरे पास कोई फोन नहीं आया, और इनके पास फोन है नहीं। उनसे बात कराने का वो आपकी वीडियो पढ़ती रहती है? हाँ, लड़की इस साल 10th में गई है। इस साल गांव में दादी बाबा के पास में पढ़ रही थी। इनके पास कैसे पहुंची? ये दिल्ली से आ रही थी यहाँ गांव के लिए। अच्छा। तो हमने उसको भेज दिया, हमने कि गांव जा रही तो दिव्या को लेके चली जा, उसका स्कूल चालू हो गया है। ये हुआ। हाँ, ये कन्नौज में पढ़ती है? नहीं, यहाँ पढ़ती है गाँव में, ससुराल में हमारे रामपुर बिनौरा में रहती है। समझौते के लिए, लड़की पे दबाव बनाने के लिए आपकी जो ननद है उनका फोन आया? हाँ, उनका कल परेशान कर रही मुझे कि मेडिकल मत करवाना उसका, जैसा हम बोल रहे वैसा करो, मेरी बात मानो, तुम मीडिया वालों की बात मत मानो, तुम थाने में मत जाना, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। सारा पूरा किया धरा उन्हीं का, उनका यही धंधा ही है। नोएडा में भी यही करती है, यहाँ भी वही करती है। वीडियो वायरल हुआ था, उसमें लड़की बोल रही है हुआ नहीं। अरे एक मिनट, हुआ कैसे नहीं, सबके सामने बच्चे नहीं बता पाते हैं ना। उसको अभी इतनी समझ नहीं है। वो 14 साल की हुई है लड़की, उसे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। क्या बताया आपसे उसने? क्या बताया, जो उसके साथ हुआ है वो बताया है उसने। उसको इतना खुद ही नहीं समझे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना। प्रेशर तो नहीं है? नहीं, मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। तहरीर आपने खुद लिखी ना? हाँ, यहाँ पे आए हुए हैं, लड़की की वजह से हमारी बहन जो है लेके गई, और ये जो है काम जो भी करवाया हुआ है मेरी बहन का करवाया हुआ है, ठीक है। और पुलिस जो है हमारी पूरी मदद कर रही है। सीओ साहब हमारे सही हैं और हमें पूरा भरोसा है उनके ऊपर। बेटी ने बताया, यही जो भी बताने वाली कोई बात ही नहीं, वो तो खुलेआम सब आ ही रहा है। नहीं, बेटी ने आपको क्या बताया? आपकी क्या बात हुई बेटी से? बता दीजिए जो बताया। बेटी ने हम ये बताया कि हमारे साथ गलत हुआ है। गलत हुआ है? हाँ। किसने किया? नवाब से। तो आप लोगों ने आप शिकायत की कुछ? किससे? किसी से शिकायत की? पुलिस को क्या बताया आपने? आपकी तरफ हम पुलिस तो सामने खड़ी है, जो भी बात हो तो किससे बोला? हमने लिखित में वो दी है हमने एप्लीकेशन। आपकी बहन के साथ रहती थी, ये कैसे रहती थी? आपकी बेटी कैसे पहुंची? ये हमारे जो है घर पे नहीं रहती थी। हाँ। आपकी बिटिया? ये लड़की हमारे पास रहती थी, अभी 1-1.5 महीना हो गए। हाँ। तो इसको हमने बुलाया था अपने पास वहाँ पे। हाँ। और जो है ये आ रही थी, जो हमारी बहन थी ये आ रही थी गाँव। हाँ। तो इन्होंने बोला कि हम गाँव जा रहे हैं, लड़की को भेजो, तो भेज दो। हाँ। तो हमने सोचा ठीक है ये जा रही है तो बहन के ऊपर तो है, हर ही कोई भरोसा कर लेता है, भाई बहन है, ठीक है। तो हमने इनको भेज दिया इनके साथ, और यहाँ आने के बाद ये समस्या बन गई। अच्छा, हाँ। ये हुआ कि नौकरी देने के नाम पे बुलाया गया? नौकरी फोकरी सर हमने कभी करवाई नहीं, लड़की पढ़ रही थी अभी। नौकरी वाली बात कहाँ से आ गई? नौकरी वाली कोई बात ही नहीं, लड़की पढ़ रही है अभी, हाई स्कूल में इस साल एडमिशन अभी करवाया हमने। हाँ। तो और कुछ बताया कि किसी नेता का नाम हम कुछ बताया कि किसी? नहीं, हमें किसी नेता फेता का नाम नहीं बताया। जो भी है कोई दबाव तो नहीं कि मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं, और जो है वो हमने आपको बता दिया। क्या करते हैं? हम जो है सिलाई का काम करते हैं नोएडा में। नोएडा में? हाँ। पत्नी साथ में रहती है? हाँ, सब बच्चे साथ में रहते हैं। बच्चे वहीं पढ़ते हैं।
और आज से नहीं रह रहे सर, 13 सालों से रह रहे। कन्नौज के इस मामले में पुलिस की कहानी कुछ और है। प्रत्यक्षदर्शी बुआ सपा के ही नेताओं के षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है, जबकि पीड़िता के मां बाप बुआ को ही गलत ठहरा रहे हैं। जेल जाते समय आरोपी भी पूंजीपतियों द्वारा षड्यंत्र किए जाने का बयान दे चुका है। भाजपा और सपा एक दूसरे को घेरने में लगी है। असल मामला क्या है या फिलहाल कब सामने आएगा, इसका सभी को इंतजार है। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आपने इससे पहले भी आई इंडिया पर एक वीडियो इस पूरे मामले का देखा होगा और ये दूसरी कड़ी है और जिसके जरिए आप तक अब तक जो मामला हुआ है तो पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तो फिलहाल आपको कैसा लगा यह वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।